आप सभी श्रोताओं का एंड टाइम रेडियो के इस कार्यक्रम में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम उसके संदेश को सुन पा रहे हैं, उन्हें पाए परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में बहुत ताकत के साथ काम करने पाए। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसके 17वें आयत में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सचमुच में मेरे प्यारे सुनने वालों, टूटा हुआ मन यहोवा के समीप योग्य बलिदान है। वह टूटे और पिसे हुओं को तुच्छ नहीं जानता। पहला शमूएल उसका पहले अध्याय में हम एक घटना के बारे में विवरण पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है हन्ना के बारे में। हन्ना निसंतान थी। उसके पड़ोसी, उसके अगल बगल के लोग उसको चिढ़ाते थे, उस पर ताना मारते थे। हालेलुया। वो बिल्कुल दुखी थी, बिल्कुल लाचारी की अवस्था में थी। हालेलुया। वो बिल्कुल परेशान थी। हालेलुया। ओ हालेलुया। बाइबल कहता है उस परेशानी के बीच में, ओ हालेलुया, उस दुखों के महासागर के मध्य में वो हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है। उस परिस्थिति के बीच में वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 10वें आयत में लिखा है, हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपका आज परिस्थिति शायद हन्ना के जैसे होगा। आपके अगल बगल के लोग ओ हालेलुया तरह तरह का बात आपके विरोध में बोलते होंगे। शायद आपके विरोध में वे दोष मढ़ते होंगे। शायद हालेलुया आप बिल्कुल परेशान हो गए। शायद आप बिल्कुल आज दुखी हो गए। शायद आप हालेलुया बिल्कुल हन्ना के समान आज लाचारी में हो गए। हालेलुया। ओ लेकिन मेरे पास आपके पास कहने के लिए एक खुशखबरी है। वह टूटे और पिसे हुओं को तुच्छ नहीं जानता। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर टूटे और पिसे हुओं को तुच्छ नहीं जानता। हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है और बाइबल कहता है कि वह प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर यहोवा के समीप रोने लगी। आगे जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, येली जो वहां उस भवन में, वो उस भवन में जो पासवान रहता है जिसका नाम येली रहता है, वो हन्ना को देखकर गलत समझ लेता है। वो सोचता है कि हन्ना दाख मधु पीकर परमेश्वर के भवन में आई है और कुछ बोल रही है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो हन्ना उसको गलत समझता है लेकिन परमेश्वर उसको गलत नहीं समझता। मेरे प्यारे सुनने वालों, कई अच्छे लोग इस दुनिया में भी आपको गलत समझते होंगे। शायद आपके अपने लोग जिनसे आप आशा रखते हैं, जिनसे आप सोचते हो कि वो आपको कभी गलत नहीं समझ सकते, आपके अपने पास्टर लोग, आपके अपने पासवान, आपके अपने माता पिता, आपके अपने भाई बहन आपको गलत समझ रहे होंगे। लेकिन हालेलुया, इस समय मुझे कहने दीजिए, परमेश्वर आपको गलत नहीं समझता। हालेलुया। परमेश्वर आपको गलत नहीं समझता। वो आपके टूटे हुए अवस्था को देखता है। वो हालेलुया, वो आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। टूटा हुआ मन यहोवा के समीप योग्य बलिदान है। वह टूटे और पिसे हुओं को हालेलुया तुच्छ नहीं जानता। इस बात का प्रमाण, ओ हालेलुया, इस बात का प्रमाण शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल उसका पहले अध्याय में आप देख सकते हो। येली ने कहा, कुशल से जा, या इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे, मन चाहा वर दे। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, 18वें आयत में लिखा हुआ है, वो हन्ना का मुंह फिर उदास ना रहा। वो हन्ना का मुंह फिर उदास ना रहा। आज परमेश्वर का आत्मा वो कुछ लोगों से कहता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देना चाहता है। परमेश्वर आपको मन चाहा वर देना चाहता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, ओ हालेलुया, परमेश्वर का वचन पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसके 20वें आयत में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, इसी शमूएल के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि वो आगे चलकर इज़राइल का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आपका मन टूटा हुआ है, आप बिल्कुल परेशान हो, आप मुश्किलों से घिरे हो, आप हालेलुया, ओ हालेलुया, दुखों के महासागर में डूबते चले जा रहे हो। इस समय अपने आंखों को बंद करें। ओ इस समय रोइए प्रभु के सामने, हन्ना के समान बिलख बिलख कर रोइए। टूटा हुआ मन उसके सामने योग्य बलिदान है। वह टूटे और पिसे हुओं का न्याय करता है।
वो टूटे और पिसे हुओं को तुच्छ नहीं मानता है। वो तरस से भरी हुई नजर से आपको इस समय देख रहा है, वो तरस से भरी हुई नजर से, दया से वो परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। ओ दया के सागर दया कर, ओ परमेश्वर दया कर, ओ परमेश्वर दया कर, ओ परमेश्वर दया कर, हमारी परिस्थिति पर दया कर, ओ हमारे रोगों पर दया कर प्रभु जी। हम टूटे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं। इस समय रोइए, प्रभु के सामने रोइए, हन्ना के समान रोइए, बिलक बिलक कर रोइए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। ओ परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। ओ यकीन मानिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। ओ स्वर्ग के परमेश्वर सुन, स्वर्ग के परमेश्वर सुन। और जैसे आपने हन्ना को प्रभु जी उत्तर दिया था, वैसे ही प्रभु जी हमें भी उत्तर दे, हमें भी उत्तर दे प्रभु जी। हमें भी प्रभु जी मुंह मांगा वर दे प्रभु जी। हमारे मन की पुकार को आप सुनिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन।